हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, एंजाइटी को पूरी तरह से जड़ से कैसे उखाड़ें। हमारी जो एंजाइटी है, इसको 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया। सर, बीच में ठीक हो जाते हैं, फिर से वापस हो जाती है। सर, कितना ट्रीटमेंट चलेगा, कैसे इसको हम पूरी तरह से उखाड़ के खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, अगर आपने इस साइंस को, एंजाइटी के इस गणित को, फिजिक्स को अगर आपने अपने मन में उतार लिया ना दोस्तों, तो एंजाइटी खुद हाथ जोड़कर आपके जीवन से भागेगी। मतलब आपको भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये गणित क्या है, ये फिजिक्स क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अपन अपनी बात को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात बोली जाती है कि एक छोटी चिंगारी बड़ा धमाका करती है। सर, ये बात तो हम सबने सुन रखी है, आप सबने ये बात सुन रखी है। इस बात को अपन टेस्ट करने के लिए थ्योरेटिकली हम क्या कर रहे हैं, दो घर बना रहे हैं। एक घर तो ए है और एक घर बी है। अब हमने क्या किया कि जो घर ए है उसके अंदर हमने चिंगारी को जला दिया। अच्छा, जैसे ही चिंगारी को जलाया तो जो घर ए है उसके अंदर धमाका हुआ, बड़ा तेज धमाका हुआ। जी, ये बात सही है कि चिंगारी क्या कर देती है, बड़ा धमाका कर देती है। हमने जो घर बी है उसके अंदर भी चिंगारी को जगाया, लेकिन इस घर बी के अंदर धमाका नहीं हुआ, यहां पर धमाका नहीं हुआ। अच्छा, यहां पर धमाका क्यों हुआ? यहां पर धमाका इसलिए हुआ क्योंकि घर ए के अंदर बारूद प्रेजेंट था। अगर बारूद उपस्थित है तो ये चिंगारी क्या करती है, धमाका करती है। लेकिन घर बी के अंदर धमाका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर बारूद उपस्थित नहीं है। अगर बारूद उपस्थित नहीं है तो आप एक चिंगारी क्यों, 10 चिंगारी, 100 चिंगारी, 1000 चिंगारी, चाहे जितनी चिंगारी लगा दो, फिर भी वहां पर धमाका नहीं होता। क्यों? क्योंकि बारूद उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर बारूद उपस्थित है तो छोटी से भी चिंगारी क्या कर देती है, बड़ा धमाका कर देती है। अब ये बात तो सर हमें समझ में आई हुई है, यह बात बहुत अच्छे से। अब एंजाइटी का क्या रिलेशन है इसके साथ में, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, समझिएगा। दोस्तों, ये जो चिंगारी है ना, चिंगारी है हमारे लाइफ के मोमेंट, जो ट्रिगर मोमेंट्स होते हैं। ट्रिगर मोमेंट्स क्या होते हैं कि सर, मेरा नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझे छोड़ के चली गई, मेरा ब्रेकअप हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, करियर सेटलमेंट नहीं हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। ये सारे क्या है, ये ट्रिगर मोमेंट्स है। और ये सारे ट्रिगर मोमेंट्स क्या है, ये सारी चिंगारियां हैं। ये जितने भी ट्रिगर मोमेंट्स है, ये सारे की सारी क्या है, चिंगारियां हैं। मतलब क्या करती है, धमाका करती है। धमाका क्या है? धमाका बेसिकली क्या है दोस्तों, एंजाइटी है। धमाका क्या है, एंजाइटी है। अब मैं यहां पर ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लेना दोस्तों। अगर ट्रिगर मोमेंट जो है, अगर ट्रिगर मोमेंट धमाका करता है, अगर चिंगारी धमाका करती है, मतलब ट्रिगर मोमेंट अगर एंजाइटी क्रिएट करता है, तो सब लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए, एंजाइटी होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं उन सब के साथ में, जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एंजाइटी होना चाहिए। जितने भी लोगों का यूपीएससी में नहीं उन सबको एंजाइटी होना चाहिए था। जितनों का भी ब्रेकअप हुआ उन सबको एंजाइटी होना चाहिए था। लेकिन सबको एंजाइटी नहीं होता। आप अगर अपने आसपास भी ऑब्जर्व करते हो, घर के अंदर, आप अपने ऑफिस के अंदर, उन्हीं सेम परिस्थितियों के अंदर दूसरे लोग भी है, पर वो बड़े मस्ती से काम कर रहे हैं। आपके घर के अंदर भी है, बड़े मजे से काम कर रहे हैं। उन लोगों को एंजाइटियां नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही और आपको क्यों हो रही है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेने की है दोस्तों। जिनके अंदर बारूद होता है ना, उनके अंदर अगर चिंगारी लगती है तो धमाका होता है। मतलब अगर ट्रिगर मोमेंट हो रहा है और आपके अंदर बारूद, बारूद मतलब क्या है यहां पर, अगर आपके नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, अगर हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, तो अगर ट्रिगर मोमेंट होगा ना, तो हमारे अंदर क्या पैदा होगी, एंजाइटी पैदा होगी ही होगी। अगर हमारे अंदर बारूद मतलब नेगेटिव पैटर्न्स अगर उपस्थित है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न्स नहीं है ना, अगर नेगेटिव पैटर्न्स आपके अंदर एब्सेंट है,
तो कितना भी ट्रिगर मोमेंट क्यों ना हो जाए, वो धमाका नहीं कर सकता। कितनी भी चिंगारियां जला लो, वो धमाका नहीं कर सकती। बारूद नहीं है तो धमाका नहीं हो सकता। ट्रिगर मोमेंट कितना भी हो जाए, धमाका मतलब एंजाइटी क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पैटर्न्स एब्सेंट है। अगर नेगेटिव पैटर्न्स प्रेजेंट है तो ये जो ट्रिगर मोमेंट्स है ना, ये क्या पैदा करते हैं? एंजाइटी पैदा करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव पैटर्न्स नहीं है ना, तो चाहे कितना भी ट्रिगर हो, चाहे कितनी भी चिंगारियां लगे, धमाका मतलब एंजाइटी किसी भी सूरत में नहीं होने वाली। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझने की है कि ट्रिगर मोमेंट हम कहते रहते हैं कि सर ये घटना हो गया, वो घटना हो गया, वो घटना हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, इसके कारण से मेरी एंजाइटी है वो चल रही है। ये जो एक्सटर्नल इवेंट जो हो रहा है ना सर, उनके कारण से एंजाइटी चल रही है। नहीं, एक्सटर्नल इवेंट तो है ना, मैं कह रहा हूं इस दुनिया में सबके साथ में है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में नहीं हो रहा, सबके जीवन में घटित हो रहा है, लेकिन सबके जीवन में एंजाइटी पैदा नहीं हो रही। कुछ लोगों के एंजाइटी पैदा हो रही है और कुछ लोगों के एंजाइटी पैदा नहीं हो रही। जिन लोगों के अंदर बारूद नेगेटिव पैटर्न्स उपस्थित है, उन लोगों के अंदर एंजाइटी पैदा हो रही है। जिन लोगों के अंदर बारूद नेगेटिव पैटर्न्स नहीं है, उन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं हो रही। तो अगर हम अपने इन नेगेटिव पैटर्न्स, मतलब हमारे भीतर जो बारूद है, अगर हम इस बारूद को खत्म कर दें, हटा दें, अगर हम इस नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म कर दें, हटा दें, तो चिंगारी चाहे कितनी हो फिर भी धमाका नहीं होने वाला। मतलब अगर ट्रिगर मोमेंट कितना भी क्यों ना हो, फिर भी धमाका मतलब एंजाइटी क्रिएट नहीं होने वाला। और जब तक आपके भीतर ये नेगेटिव पैटर्न्स बारूद पड़ा है ना दोस्तों, चिंगारी आएगी, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी। तो हमें करना क्या है? अगर मैं एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहता हूं, अगर मैं घबराहट से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहता हूं, अगर मैं नेगेटिव थिंकिंग से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहता हूं, अगर मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहता हूं ना, तो दोस्तों मुझे इस बारूद को खत्म करना पड़ेगा, मुझे इस नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, इसको खत्म करने की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, उसी प्रक्रिया को अपन सीबीटी बोलते हैं दोस्तों, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये हम बोलते हैं। और जो सीबीटी की प्रैक्टिस अगर हम रेगुलरली करते हैं, तो हम इस बारूद को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, पूरी तरह से मिटा सकते हैं। और अगर हमने इस बारूद को पूरी तरह से मिटा दिया, तो हम एंजाइटी को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। और परमानेंटली खत्म कर दिया तो चाहे बाहर कितना भी ट्रिगर मोमेंट क्यों ना हो, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले। जैसे दूसरे मजे ले रहे हैं इवेंट्स के अंदर, हम भी क्या लेंगे? मजे लेंगे इवेंट्स के अंदर। तो इस बारूद को कैसे हम सीबीटी से खत्म करें दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपके साथ में नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत अच्छे से बातचीत करने वाला हूं। यहां तक इसको बहुत अच्छे से समझना। अगले सेशन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो बारूद है, इस बारूद को किस तरह से खत्म किया जाए। इसको खत्म करने का सबसे शुरुआती कदम जो है वो क्या होने वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, जो ओसीडी है, इन सबको हम परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसकी हेल्प से आप अपने इस बारूद को पहचान कर खत्म कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हमने सीबीटी के अंदर बता रखा है। तो आप इसको इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।